भाभी, ओ भाभी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं प्रिया, बस अपने कपड़े सेट कर रही थी। जो सूट ऑफिस पहन कर जाती हूँ उनको अलग रख रही थी। आप बोलो, कुछ काम था क्या? नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही आ गई। अरे भाभी, ये वाले 2 सूट मुझे दे दो। मुझे इनका कलर बहुत अच्छा लगता है। ले लूं क्या? पर प्रिया, ये सूट तो मेरे पहने हुए हैं और मैं आपको पहने हुए कपड़े कैसे दे सकती हूँ? ठीक है, रहने दो, नो प्रॉब्लम। जानवी भाभी जब शादी करके आई थी तो मैंने उनके कम से कम 10 सूट ले लिए थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। प्रिया, मैं कभी भी अपने पहने हुए कपड़े किसी को नहीं देती हूँ। अगर आपको ये वाले सूट अच्छे लग रहे हैं तो ऐसे सूट मैं आपको लाकर दे दूंगी। ओके? नहीं चाहिए मुझे आपसे कोई घटिया सूट, मुझे तो जानवी भाभी लाकर देंगी। प्रिया, हाँ भैया बोलो। मैं पूछ रहा था, तूने वो जॉब के लिए इंटरव्यू दिए हुए हैं, 2 महीने हो गए, अभी तक तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर वगैरह नहीं आया। तू बोल रही थी इंटरव्यू भी तुम्हारा बहुत परफेक्ट गया था। भैया, मुझे भी यही टेंशन हो रही है। उन्होंने तो बोला था जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका ज्वाइनिंग लेटर 25 या 26 मार्च को कैंडिडेट के एड्रेस पर कोरियर कर दिया जाएगा। हाँ, तो आज तो 30 हो गई। तूने सही से तो एड्रेस फिल किया था फॉर्म में? हाँ भैया, सब कुछ सही था। तो एक बार घर पर सभी से पूछ ले। माँ, पापा और जानवी भाभी से तो मैंने पूछ लिया, तो बोल रहे हैं कि हमें तो कोई ऑफर लेटर नहीं मिला और ना ही कोई देने आया। मैं एक बार मेल करके पूछ लेती हूँ, क्या पता अभी तक उन्होंने भेजा ही ना हो, डिले हो गया हो। तुम अभी जाओ और चेक करो। अरे ये क्या, ऑफर लेटर तो 24 को ही भेज दिया है और 26 को ज्वाइनिंग हो गई। यहाँ तो मेरा सिलेक्शन हो गया है, दिख रहा है, तो फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया? माँ, ओ माँ। हाँ, क्या हुआ? बोल, इतनी परेशान क्यों है? माँ, मेरी ड्रीम कंपनी में सिलेक्शन हो गया और मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, पर वो लोग तो बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया गया है। अगर उन्होंने भेज दिया है तो फिर कहाँ गया? पूछ ले, घर पर किसी को मिला है तो। अरे घर पर आएगा तो ही किसी को मिलेगा। मुझे तो लगता है प्रिया, तुमने एड्रेस सही फिल नहीं किया होगा। नहीं भाभी, मैंने सही फिल किया था। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, आराध्या का नाम ले लेती हूँ, फिर आएगा मजा। फिर तो अच्छे से उसे डांट पड़ेगी। बेटा, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। या तो कंपनी में कॉल करके पूछ ले या फिर दोबारा से किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दे। पर पापा, प्रिया, मुझे तो लगता है कहीं आदित्य की पत्नी आराध्या ने तो आपका वो ऑफर लेटर कहीं छुपा तो नहीं दिया? व्हाट? पर भाभी, वो तो मॉर्निंग में जल्दी ही ऑफिस चली जाती हैं और फिर रात को आती हैं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, ये सब छोड़ो और दोबारा से मेहनत करना स्टार्ट करो। छोटी बहू, ओ छोटी बहू। जी माँ जी। तुम इतना भी गिर सकती हो, मुझे तो पता भी नहीं था। आज तक तो मैंने सुना था कि गरीब घर की लड़कियां दिल की बहुत साफ होती हैं, पर तुम तो इसके बिल्कुल भी विपरीत निकली। पर माँ जी, हुआ क्या, ये तो बताओ, मैंने ऐसा क्या किया? उस मूर्ख को कितनी बार बोला था कि जानवी की छोटी बहन से शादी कर ले, पर नहीं, उसे तो बस इस भिखारन से ही शादी करनी थी। पर माँ जी, हुआ क्या है वो तो बता दो। अब ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। मेरा वो खानदानी हार कहाँ है, बता जल्दी। अरे माँ जी, मुझे क्या पता कहाँ है। मैं तो सुबह जल्दी ही ऑफिस चली जाती हूँ और आज संडे था इसलिए घर पर हूँ। मैं तो घर ही नहीं रहती। और आप हैं कि मुझसे पूछ रही हैं। रही बात कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चोरी करते हैं। माँ, अब तो मुझे लगता है इसने ही मेरा वो ज्वाइनिंग लेटर कहीं छुपाया होगा। प्रिया, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं भला अपने ही घर में ये सब कैसे कर सकती हूँ? अरे देवरानी जी, तो क्या माँ जी झूठ बोल रही हैं? तुम्हारे आते ही माँ जी का हार कैसे गायब हो गया? और प्रिया का ऑफर लेटर?
हाँ माँ, भाभी एकदम सही बोल रही हैं। लगता है आपकी इस छोटी बहू के अलमारी में ही होगा। नहीं माँ जी, प्लीज मेरे ऊपर यकीन करो, मैंने कोई चोरी नहीं किया। देख आराध्या, अगर तेरे रूम में माँ जी का वो हार मिला तो फिर तू मान लेगी। और फिर सभी मिलकर आराध्या के रूम में वो हार ढूंढने लगे। तभी ये देखो मम्मी, आपका हार भाभी के कपड़ों के बीच पड़ा है। हाँ माँ जी, मैंने बोला था ना कि आपका ये हार आपकी छोटी बहू ने ही चोरी किया होगा। आराध्या, अब चुप क्यों खड़ी हो, बोलो। अरे मम्मी, अब बेचारी ये क्या बोलेगी? अब इसके पास बोलने के लिए कुछ होगा तभी तो बोलेगी ना। माँ जी, मैं फिर बोल रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं किया। अच्छा तो बहू, ये तुम्हारे रूम में कैसे आया? पहले तो ये बताओ। पापा, मैं बताता हूँ ये हार हमारे रूम में कैसे आया। आप सभी इधर आओ। जाह्नवी को सबक सिखाने के लिए आदित्य उसी दिन एक सॉलिड प्लान बना चुका था। जिस दिन आराध्या की बने हुए खाने में सॉल्टी ज्यादा था, तो आदित्य उसी दिन समझ चुका था कि जरूर जाह्नवी भाभी ने ये सब किया होगा, आराध्या के खिलाफ सभी घर वालों को भड़काने के लिए, जिससे कि वो ये घर छोड़कर चली जाए और फिर वो आदित्य की शादी अपनी छोटी बहन अनिका से करवा दे। इसीलिए आदित्य ने सभी से छुपाकर किचन और लिविंग रूम में कैमरा इंस्टॉल कर दिया था और अब आदित्य सभी को कैमरा में रिकॉर्ड हुआ वीडियो दिखाने लगा। लिविंग रूम में लगे हुए कैमरे से साफ साफ पता चल रहा था कि जाह्नवी अपनी सास के रूम से वो हार चुराकर सीधा चली गई आराध्या के रूम में उस हार को छुपाने के लिए। आदित्य, तुमने ये कैमरा कब लगाया? माँ, जिस दिन आप लोग ब्रेकफास्ट में सॉल्टी ज्यादा होने के कारण आध्या को सुना रहे थे, उसी दिन मुझे शक हो गया था जाह्नवी भाभी पर, और फिर मैंने घर में कैमरे इंस्टॉल करवा दिए ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। इतना ही नहीं माँ, अभी तक तो और भी सबूत हैं। असली खेल तो मेन गेट पर लगे हुए कैमरे में है। चलो अब आप सबको वो दिखाता हूँ। मेन गेट की कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसमें एक कुरियर बॉय एक पार्सल देने घर आया, तो जाह्नवी वो पार्सल लेकर उसको खोल कर देखा तो उसमें ओह माय गॉड, ये तो प्रिया का ऑफर लेटर है। स्टार्टिंग की सैलरी 10 लाख पर एनम, यानी पर मंथ 83,000। ओह माय गॉड, एक काम करती हूँ, इसे कहीं छुपा देती हूँ, नहीं तो प्रिया को इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। आराध्या तो पहले से ही एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, फिर तो मैं ही निकम्मी कहलाऊंगी और फिर कहीं मुझे घर का काम करने माँ जी बोलना दे। इतना बोलकर जाह्नवी वो ज्वाइनिंग लेटर लेकर चुपके से अपने रूम में चली गई, जिससे कि किसी को कुछ भी पता ना चले। अब देख ली पूरी सच्चाई कि आखिर इन सब गलत कारनामों के पीछे असली हाथ किसका है। अब तो यकीन हो गया होगा माँ पापा और प्रिया तुम्हें भी, जो तुम्हारी सबसे बेस्ट भाभी थी, उनके कारनामे देखकर। माँ, भले ही आराध्या एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, पर आराध्या दिल की बहुत साफ है। वो छोटे बड़ों की कदर करना जानती है। पूरी सच्चाई अपनी आंखों के सामने देखकर आरती जी और प्रिया के तो मानो जैसे होश ही उड़ गए थे। माँ, इसका मतलब जाह्नवी भाभी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। आज मेरे हाथ में 80-90 हजार की मेरी ड्रीम कंपनी में जॉब होती, जिसके लिए मैंने 10 साल मेहनत की। अब मैं क्या करूं? जिसको मैं सबसे अच्छा समझा उसी ने मेरे साथ ये सब किया, या तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। बड़ी बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती हो। अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये धन। मुझे तो अब ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे की पत्नी हो। छी! सॉरी माँ जी, मेरे से गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे माफ कर दो।
नहीं माँ, ये औरत अब माफी मांगने के लायक नहीं है। इसकी वजह से आराध्या भाभी को हमने हमेशा ही गलत ठहराया। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं प्रिया। अरे मैं ही पागल थी जो धन के पीछे भाग रही थी। इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों, धन से ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसानियत होती है। धन का क्या, वो तो हम साथ मिलकर कमा लेंगे, अगर परिवार में मान सम्मान और प्यार होगा तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले एक नए शानदार किस्से के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोशल इश्यूज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली स्टोरी हो सकता है आपके उसी सोशल इश्यूज पे आए।